हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने भाग्यांक के पिछले वीडियो का बचा हुआ पार्ट पूरा करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मूलांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, भाग्यांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और भाग्यांक 1 और 2 के बारे में चर्चा भी की थी। उनके व्यक्तिगत चीज़ों को भी बताया था। तो सबसे पहले हम एक शॉर्टकट में बात कर लेते हैं कि जो मूलांक होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी जिस डेट में हम जन्म लेते हैं वही हमारा मूलांक कहलाती है। जैसे हमने 3 तारीख को जन्म लिया तो हमारा मूलांक 3 हो जाता है। अगर हम 12 तारीख को जन्म लेते हैं तो 2 और 1 को प्लस कर देते हैं और तब उसका टोटल आ जाता है 3, तो भी हमारा मूलांक जो होता है वो 3 होता है। इसी तरह से हम अपना मूलांक जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने भाग्यांक की। तो भाग्यांक जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी उसमें हमारी डेट भी आती है, हमारा मंथ भी आता है, हमारा ईयर भी आता है। इन तीनों का टोटल जो होता है वो हम अपने भाग्यांक में ले आते हैं, वही हमारा भाग्यांक हो जाता है। मूलांक और भाग्यांक किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हम अपने मूलांक और भाग्यांक को अगर जानते हैं तो हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर भी कर सकते हैं कि हमको किन चीज़ से बचाव करना चाहिए और किन चीज़ों को जीवन में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो मैंने जैसे भाग्यांक 1 के बारे में आपको बताया था, उसकी पर्सनालिटी पूरी बता दी थी और 2 की बता दी थी। तो आज हम अपने आगे के वीडियो में जो बता रहे हैं वो 3 से लेके 9 तक जो भाग्यांक बचे थे उनके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जो उम्र के 33 साल तक हमारा जो होता है मूलांक हमारा जीवन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वो हमारे मूलांक से ज़्यादा रिलेट करके होती हैं। यानी अगर हमारा मूलांक जो भी 8, 3 जो भी होगा तो हमारे उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो हमारा 33 साल तक मूलांक जीवन पर इफेक्ट ज़्यादा डालता है। आफ्टर 33 ईयर्स 33 साल के बाद जो होता है हमारे जीवन में हमारे भाग्यांक का रोल बढ़ जाता है। यानी जो चीज़ें हमारे लाइफ में ज़्यादा घटित होती हैं वो भाग्यांक से ज़्यादा घटित होती हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले भाग्यांक 3 की, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट में 3 आता है तो आपका भाग्यांक 3 हो जाता है। आप भाग्यांक 3 वाले हो जाते हैं। 3 होना तो है कि ये आपको देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। जो नंबर 3 होता है इसे गुरु का नंबर कहते हैं, नॉलेज का नंबर कहते हैं, ज्ञान का नंबर कहते हैं। तो इसलिए हमें 3 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन यानी कि हम जिससे जुड़ रहे हैं, चाहे वो हम नौकरी के थ्रू, ये चाहे व्यापार करते हैं तो उसके थ्रू, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, घर परिवार में हैं, शिक्षा, खेल जगत, कहीं दुनिया में हम कहीं भी अगर दूसरों से जुड़ रहे हैं तो हमें अपना वर्चस्व जो है लोगों में स्थापित करना होगा, अपनी वैल्यू को ऐड करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। आपको लोगों के जीवन में अपना मूल्य आंकना है, अपनी एक पहचान बनानी है। नंबर 3 एक बहुत अच्छा सलाह देने वाला होता है। यह बेहतर जानता है कि सामने वाला व्यक्ति आखिर क्या चाहता है। नंबर 3 वाले व्यक्ति को पैसे से हटकर दूसरों की लाइफ में अपना मुकाम हासिल करना चाहिए, यानी दूसरों के जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहिए। इसके आगे हम बात करेंगे भाग्यांक 4 वालों की। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ डेट का टोटल 4 होता है वो भाग्यांक 4 वाला कहलाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिनका भाग्यांक नंबर 4 है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, चालाक होते हैं। यहाँ पे चालाक को आप गलत अर्थ में ना लें, चालाक से यहाँ पे अर्थ हम समझदारी से भी जोड़ सकते हैं। 4 नंबर वाला जो होता है वो राहु का होता है, जिसके पास केवल सिर है, और जिसके पास केवल सिर होता है उसका दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। तो 4 नंबर वालों को अपने दिमाग का प्रयोग अच्छे और सकारात्मक कामों के लिए करना चाहिए।
देखिए, जिसके पास सर है उसके पास दो ही चीज़ें होंगी, ऊपर दिमाग और नीचे मुख। तो हमें अपने दिमाग और अपने मुख का बहुत अच्छा यूज़ करना है। अगर हम उसका यूज़ सकारात्मक वे में करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा होगा। अगर हम गलत वे में यूज़ करते हैं, यानी अगर हम अपने मुँह से किसी को गाली दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, तो उसका हमारे जीवन में वही इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसीलिए हमें अपने दिमाग और मुंह से ऐसा बोलना चाहिए जैसा हम दूसरों को बोल रहे हैं, ताकि वापस लौट के हमारे पास वैसा ही आए। कोशिश करें 4 नंबर वाले अपने मुंह से कड़वा मत बोलें, क्योंकि यह आपके भाग्य को कमज़ोर करेगा। इसलिए आप अपनी जुबान और दिमाग की कद्र करिए, क्योंकि आपके पास इसकी बहुत अच्छी पावर है। आपको अपना फोकस दृढ़ करना चाहिए। अब अगर हम अपना भाग्यांक 5 होता है, तो यह जो होता है वो बुध का नंबर होता है। ये काफ़ी तेज होता है, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है वो प्लैनेट में जब होता है तो बहुत तेज गति करता है। तो जो भाग्यांक 5 वाले होते हैं वो भी, उनके दिमाग में भी हजारों विचार एक साथ मूव करते हैं, बहुत तेज गति करते हैं। वो ये भी करने की सोचते हैं, ये भी करने की सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में मल्टी टास्क टाइप का दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि यह पैसों से पैसे बनाने की सोचता है। जो मूलांक 5 वाला होता है वो व्यापार में बहुत सफल होता है, और अगर वो 10,000 खर्च करेगा तो 10 लाख बनाएगा, 10 लाख खर्च करेगा तो 10 करोड़ बनाएगा, क्योंकि यह अपने दिमाग का काफ़ी तेज़ी से प्रयोग करता है। तो इसे जब कोई भी चीज़ को हम तेज़ी से यूज़ करेंगे तो क्या होगी, वो जल्दी से खर्च होगी। तो इन लोगों को रेस्ट करने की बहुत तेज़ ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। इसलिए इनको ज़रूरी होता है कि ये बीच बीच में रेस्ट लें। इसलिए थोड़ा आराम भी ज़रूरी है, तो जीवन में थोड़ा ठहराव भी लाएं, आराम करें, जीवन में थोड़ा स्थायित्व लाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको सही गति मिलेगी कि हमको किस जगह पे जाना है, क्या करना है, और स्थिर रूप से आप चीज़ों को देख के सोच के कर पाएंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भाग्यांक 6 वालों की। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आ जा रहा है तो वो भाग्यांक 6 वाला होता है। भाग्यांक 6 वाले शुक्र ग्रह से रूल होते हैं। ये कहना एकदम गलत नहीं कि अगर किसी के पास लग्जरी लाइफ पाई जाती है वो नंबर 6 के पास पाई जाती है। न्यूमरोलॉजी में 2 ही नंबर ऐसे हैं जो लग्जरी नंबर हैं, यानी 1 और 2। 1 और 2 ऐसे हैं जिनके पास पैसे कहीं ना कहीं से आते ही रहते हैं। 6 नंबर वालों के अंदर एक ऐसी आदत होती है कि वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, वो सबको बांट देते हैं, चाहे वो बातें हों, यानी किसी से ज़्यादा चीज़ें छुपा नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें इससे बचें। और आपका नंबर 6 का है, शुक्र का है, आपका जन्म ही लग्जरी लाइफ जीने के लिए हुआ है, इसलिए आप इसमें कटौती ना करें। आप अच्छे से रहें, अच्छे से पहनें, अच्छे से खाएं पिएं, यानी जो आपको मन करे आप उस तरह की चीज़ों को करें, उसमें आप किसी तरह की कोई कटौती ना करें। ईश्वर आपको अपना अधिक देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम भाग्यांक 7 वालों की। तो जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 हो जाता है वो भाग्यांक 7 वाला हो जाता है। हमने 7 वालों को अधिकतर देखा है कि उनके अंदर पैसों को लेकर ज़्यादा वो नहीं होता, टेंशन नहीं होती है, पैसों से इनको ज़्यादा लगाव नहीं होता है। आपके अंदर आपके अंदर एक असंतोष होता है। सब कुछ होते हुए भी नंबर 7 वालों के अंदर एक असंतोष होता है, जो शायद 7 नंबर वालों को खुद नहीं पता होता कि आखिर उनको क्या चाहिए। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद उनको कोई एक कमी जो है जीवन भर अखड़ती रहती है। इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि खुद को समझें और योग ध्यान करें, मेडिटेशन करें। नंबर 7 वाले बहुत अच्छे हीलर होते हैं। अगर ये किसी दूसरों की समस्याओं को केवल सुन भर लें तो दूसरा व्यक्ति अपने आप हील होने लगता है। ये इनके अंदर गॉड गिफ्टेड होता है। इसलिए अगर नंबर 7 वालों के पास कोई अपनी समस्याएं लेके आता है तो आप कोशिश करें कि उनकी बातों को सिर्फ सुनें,
ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी की समस्याओं को, किसी की परेशानी को, किसी की बातों को सुनेंगे तो आपको उधर से आशीर्वाद मिलेगा जो ईश्वर के द्वारा मिलता है। दूसरों के जीवन में नंबर 7 वालों को हमेशा जगह बनानी चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्यांक 8 वालों की। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 होता है वो भाग्यांक 8 नंबर 8 वाले होते हैं। नंबर 8 जो होता है वो शनि ग्रह का नंबर होता है और शनि जो है हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट नंबर है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। शनि का नंबर वैसे तो बहुत स्ट्रगल और संघर्ष वाला माना जाता है, लेकिन एक बात ये भी है कि शनि के नंबर अगर किसी की लूसो ग्रिड में ये शनि का नंबर नहीं है तो पैसों की कमी कहीं ना कहीं उसे बनी रहती है, यानी शनि के बिना मनी नहीं होती। नंबर 8 वालों को कोई भी हार्ड वर्क से दूर नहीं भागना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस होंगे, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो नंबर 8 वालों के लिए बना ही नहीं है। आपको 100% हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे आपको उतना ही अधिक फल मिलेगा। तो आपको कठिन परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी और सबसे प्यारे से नंबर भाग्यांक 9 की। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 होता है वो नंबर 9 वाला कहलाता है। नंबर 9 वाला मंगल ग्रह का नंबर है, जिसके पास अपार ऊर्जा है, एनर्जी से भरा हुआ है, एक संपूर्ण नंबर है। नंबर 9 कंट्रोल, पावर, मोटिवेशन, एनर्जी और सपोर्ट का नंबर है। नंबर 9 वालों को खुद को इस तरह काबिल बनाना है कि आप लोगों पर कंट्रोल बना सकें, यानी आप चाहे व्यापार करें तब भी आपके अंडर लोग काम करें और आपके कंट्रोल में रहें। अगर आप किसी पद पर नौकरी करते हैं तो आपके लोग जो आपके वर्कर्स हैं वो आपके अंडर में रहें और आपकी रिस्पेक्ट करें। घर परिवार में भी लोग आपकी को अहमियत दें। और आपको ये भी ज़रूर ध्यान देना है कि जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं यानी आपके कंट्रोल में हैं, वो आपके अंडर कंट्रोल में काम करके ऐसा महसूस करें कि उनको अच्छा फील हो। नंबर 9 वालों को कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखना चाहिए। आपके पास बहुत एनर्जी है, तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है उसको सही रास्ते पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको गलत रास्ते पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वही हमारे लिए जहर बन जाएगी। तो नंबर 9 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एनर्जी को सकारात्मक रास्ते पर ले जाने के लिए योगा, व्यायाम, जिम वगैरह करें और अपनी एनर्जी को सकारात्मक वे में यूज़ करें, ताकि जो आपके अंदर एनर्जी का एक्सेस है, एनर्जी की अधिकता है, वो बैलेंस हो सके। नहीं तो आपको हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें आपको स्किन से रिलेटेड, हार्ट और बीपी से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको इन भाग्यांक की जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं अपने अगले वीडियो में इनके बारे में और डिटेल से और कुछ नया लेकर आऊँगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।